चूंकि आप धार्मिक लिबास पहने हुए हैं ना, तो कोई भी एक काम कीजिएगा तो फौरन निशाना यही साधा जाएगा कि तुम्हारे मदरसे में ही सिखाया जाता है। ख्याल रखना है कि जैसे कि अगर माँ बाप को कुछ देना हो ना, बताया तुम तरीका, तो गिलास से पानी देना हो तो ऐसे दोनों हाथ से, तरीका यही है, अदब है ना। कुछ भी सामान देना हो तो क्या करना है, दाहिने हाथ से और दोनों हाथ से, ठीक ना। और अगर पानी पीना हो तो दाहिने हाथ से बैठ करके 3 सांस में पानी पीना है। जमाई आए तो मुंह पे क्या करना है, हाथ रखना है, ठीक है। और ला हौल वला कुव्वत पढ़ना है, ठीक ना। अगर जो बंदा मुंह में हाथ नहीं रखता, सिर्फ ऐसे किया हुआ है, तो शैतान उसके मुंह में क्या करता है, पेशाब कर देता है। बाकी कोई भी अगर आपको जो है टोपी दाढ़ी देख करके परेशान करने की कोशिश करेगा, कुछ बात बोलेगा, चिढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसका कतन आपको जवाब नहीं देना है। आप सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों की जो छुट्टी हो रही है वो ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद की छुट्टी हो रही है, और शदीद गर्मी के पेश नज़र, यानी कि गर्मी भी ज़्यादा है, बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी हो गई है और गर्मी भी बहुत सख्त पड़ रही है। जो है इस 22 जो है आप लोगों को जो है छुट्टी दी जा रही है। इसमें 2-3 बातें जो अहम है, इसको गौर से सुन लीजिएगा। ये जो आपकी जो छुट्टी हो रही है कब से कब तक है, देखिए, यानी कि आज जो है 25 मई बरोज़ सोमवार, आज से लेकर के 30 मई बरोज़ शनिचर तक छुट्टी है। यानी कि शनिचर को हर हाल में आपको दारुल उलूम कादरिया जमाल रज़ा में आ जाना है, और जो अगर एक दिन भी गैर हाजिर करेंगे तो इस्तिताअत के मुताबिक जो है उनसे लेट फीस भी लिया जा सकता है। बात समझ, तादीबी कार्रवाई भी की जा सकती है। चूँकि अगर आप लेट कीजिएगा तो ये सारा का सारा नुकसानदेह जो है और सारी जिम्मेदारी जो है वो आपकी होगी। कब से कब तक है, हाँ, शनिचर तक। कौन शनिचर, 30 मई वाला इसी महीने है, ठीक है। यानी कि आपको 30 को यानी कि शनिचर को क्या करना होगा, आ जाना होगा, याद रहेगा ना। हाँ, और उसके अलावा जो है अगर आप गैरहाजिरी करते हैं, यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले अपनी किताब को आप साथ में लेके जाएंगे। बात समझ, जो किताब उर्दू पढ़ते होंगे, जो अरबी पढ़ते होंगे, वो अपने साथ लेकर, ठीक है, बैठो, अदब से बैठो, तुम अपने साथ लेकर के जाएंगे। और घर में फजूल बातें नहीं करनी है, यानी कि जो सबक दिए गए थे वो सबक को क्या करना है, दोहराना है। और नमाज की पाबंदी करनी है। आप लोग के मोहल्ले में मस्जिद होगी ना, घर गांव में, सबके गांव में मस्जिद है, मस्जिद जाते हैं आप लोग, कब, जुम्मा के, हाँ, जोहर के, 5 वक्त जाना है, ठीक है। और जैसे हजरत ने बताया कि जैसे ही आप जाएंगे तो आपको जो है अपना लिबास चेंज नहीं करना है, जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा को चेंज, कुर्ता पाजामा मुकम्मल इस्लामी लिबास में आपको रहना है। बात समझ आई, हाँ। और तीसरी बात यह है कि जब आप घर में जाएंगे तो घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना है ना। लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में किसी के साथ जो है उठक बैठक करना, है ना, जो लड़के खेलते कूदते हैं उसके साथ आपको नहीं रहना है, वरना उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा जो है खतरा होता है। मिसाल के तौर पर वो बच्चा चोरी करने वाला है और आप चोरी करने वाले बच्चे के साथ हैं और वो बच्चा चोरी किया है, हालांकि आप चोरी नहीं किए, लेकिन सिर्फ क्या है, आप क्या है, आप शामिल है, साथ में हैं, तो क्या कहेगा कोई कि अरे कौन कौन था, तो फलाना का लड़का था, तो अरे उसको कुछ नहीं बोला, कहे कि तुम तो मदरसा में पढ़ते थे ना, कहता कि नहीं, तुम कुर्ता पजामा पहन करके टोपी लगा करके ऐसा काम किए हो। इसीलिए आपको गलत लोगों के साथ नहीं रहना है ना, अच्छे लोगों के साथ रहना है, जो बच्चा साफ सुथरा रहे, जो बच्चा नेक रहे, जो बच्चा जो है हमेशा नमाज की पाबंदी करे, ऐसे बच्चों के साथ घूमना फिरना है। अगर ऐसे बच्चे ना मिले तो आप अपने घर में रहिए। बस समझ कि नहीं, जहां भी देखिए बड़ों को सलाम कीजिए, घर में जाइए तो पहले क्या करना है, सलाम करना है। घर वालों को सलाम करने का तरीका क्या था, हाँ,
माशाल्लाह, पूरा सलाम करना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सलाम आपको करने हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे मोहल्ले के हों चाहे गांव के हों, सबको क्या करना है, अस्सलामु अलैकुम। हाँ, और लोग पूछेंगे कि बाबू किस चीज की छुट्टी मिली है, तो आपको क्या कहना है, बकरीद की छुट्टी मिली है और गर्मी काफी पड़ रही थी उसकी छुट्टी मिली है ना। कितने दिन की छुट्टी मिली है, लोग पूछेंगे ही गांव में आपसे, तो आपको क्या कहना है, 4 दिन की छुट्टी मिली है। कितने दिन की, 4 दिन की छुट्टी मिली है। आपसे लोग पूछेंगे किस मदरसा में पढ़ते हैं, तो क्या कहिएगा, हाँ ये कहाँ पे है पूछेंगे, हाँ अंसार नगर करकट जिला लातेहार में ये मदरसा है ना। अगर लोग पूछे वहाँ कौन कौन पढ़ाते हैं, उस्ताद का नाम मालूम है आप लोगों को, क्या क्या नाम है, किनके पास पढ़ते हैं आप लोग हैं, आ पूरा बोलना है, नाम सिखाए थे ना, हजरत हाफिज जुबैर साहब किबला के पास पढ़ते हैं, क्या बोलना है, हाँ जो उनके साथ पास पढ़ते होंगे, जो हजरत हाफिज अफजल साहब के पास पढ़ते होंगे, वो हजरत हाफिज अफजल साहब का नाम लेंगे। जो मेरे पास पढ़ते होंगे डायरेक्ट बोल दीजिएगा मुफ्ती साहब के पास पढ़ते हैं, है ना। हाँ मतलब ये कि अपने उस्ताद का भी नाम मालूम होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं पूछते हैं कौन कौन तुमको पढ़ाते हैं, है ना। तो अब उस्ताद के नाम नहीं मालूम होगा तो फिर कैसे होगा जी, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। उस्ताद का नाम प्लस नंबर भी, मोबाइल नंबर तक भी याद करके रखो। हाँ मोबाइल नंबर भी याद रखो, जहाँ भी कुछ परेशानी हो तो अपने उस्ताद से रब्ता कीजिए, गाहे बगाए खैरियत पूछा कीजिए, हजरत खैरियत से हैं, हम ठीक हैं, है ना। और बस आप लोग फ़ोन करते हैं तो हम लोग का सीना गदगद हो जाता है, दुआ देते हैं दिल से, हैं? कुछ चंदा मांग लेंगे हम, फ़ोन नहीं करते हैं आप लोग, हैं? फ़ोन कीजिएगा ना, तो नंबर याद रहेगा तब ना। घर का नंबर तो सबको याद है, फटाफट लगाता है, हजरत दीजिए तो फटाफट लगाएगा। और जब सब झूठ बोला कि कोई नहीं किया है, कोई नहीं, सही बता रहे हैं। रमजान भर जो है रहा हजरत, इतनी नसीहतें की हैं लेकिन कोई बंदा, रमजान से पहले भी ये जी बोला था, हाँ कौन, इसका मतलब ये सब झूठा है। इतना अब्बर जो है ना, आप लोग फोन ऑन कर लीजिएगा, अल्ताफ खान का फोन मेरे पास है ना। लेकिन आपको अल्ताफ खान मानते हैं, हमको नहीं मानते, एको मर्तबा नहीं किया है। हाँ नंबर नहीं, अरे मेरा नंबर पूरी दुनिया के पास है यार, यूट्यूब पर सर्च कीजिए फर्स्ट नंबर निकल जाएगा, हाँ? और करे नंबर नहीं है। बहरहाल उस्ताद से जो है रब्ता रखा कीजिए, जिस तरीके से माँ बाप से रब्ता रखते हैं, जिस तरीके से माँ बाप से खैरियत पूछते हैं, उसी तरीके से उस्ताद का भी हक है। माँ बाप हमको सिर्फ क्या किए हैं, पैदा किए हैं, लेकिन असल जो तरबियत है, असल जो इल्म है, असल जो हमें सही रास्ता जो है वो बताने वाले कौन है, आपके उस्ताद हैं, ठीक है। तो उस्ताद का अदब करना, उस्ताद की इज्जत करना, उस्ताद के साथ रब्ता करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बात समझ में आएगी ना जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जब आप घर पे जाएंगे तो वहां आपको धूप में नहीं खेलना है। गर्मी की छुट्टी मिल रही है ना, तो धूप से क्या करना है, बचना है। रास्ते में आप जाएंगे, जैसे अभी आप रास्ते में जाएंगे, घर जाएंगे, तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी आपके पास, है ना। रास्ते में जो है, जहां पे गाड़ी में सीट मिले वहीं पे बैठना है। जब रास्ता आप चलेंगे तो बाएं तरफ चलना है। किधर चलना है, बाएं तरफ, और लाइन लगा कर चलना है। ऐसा नहीं कि अगर 4 बच्चे चल रहे हैं तो चारों जो है इस तरीके से चल रहे हैं, रास्ता को घेर करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि 4 चल रहे हैं तो चारों को लाइन होनी चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं उसमें से, जिस इलाके के बच्चे हैं आप हजरात, तो वहां पे ग्रुपबंदी करके जाइए आप लोग। बात समझ आई, ग्रुपबंदी करके जाइए कि मतलब ये कि जो बड़ा बच्चा है वो आगे आगे चले, उसके बाद जो है जो छोटा बच्चा उसको बीच में रखे, और जो थोड़ा सा और अक्लमंद है वो पीछे रहे, है ना। और जब गाड़ी पर बैठे, हे एक थोड़ा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, नसीहत कर रहे तो थोड़ा सा सुना करो। तो जो बड़े बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो छोटे बच्चों का ख्याल करेंगे। जब गाड़ी पर आप बैठेंगे तो पहले अपने नहीं बैठेंगे, पहले छोटे बच्चों को बैठाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, गाड़ी पर बैठाएंगे, उसके बाद अपने बैठेंगे, है ना। उतारना भी होगा तो पहले अपने उतरिए और फिर बाद में छोटे बच्चों को उतारिए, है ना। यानी कि हाथ पकड़ कर उनको उतारिए, उनको सही रास्ता चलने का, और रास्ता जब क्रॉस करना हो, पार करना हो आपको, तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है आपको कि दौड़ के पार करना हो। देखिए कि गाड़ी बहुत दूर है, तब जाकर के आपको क्या करना है, रास्ता
पार करना है। ऐसा नहीं कि हाँ देखिए गाड़ी आ रही है हम दौड़ के पार कर सकते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि गाड़ी बहुत तेज चलाई जाती है और आप चलिएगा तो पैदल चलिएगा, धीमा चलिएगा। तो गाड़ी जब 100 की स्पीड में चल रही है और आप धीमा चल रहे हैं तो गाड़ी क्या करेगी, आपको टक्कर मारेगी और उससे क्या होगा, आपको पूरी जिंदगी जो है आप पछतावा करेंगे। अगर एक पैर टूट गया, बिस्तर पे चले गए, तो ये पैर कम बड़े नेमत है। जो लंगड़ा के चलते हैं उनसे पूछिए, अगर पैर ही नहीं रहेगा तो कैसे चलिएगा जी। इसीलिए एक गलती जो है आपको बिस्तर पे ला सकती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। रास्ता जब चले तो मुकम्मल दोनों तरफ देख लेना है कि गाड़ी तो नहीं आ रही है, आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, हमको क्यों नहीं 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए, लेकिन हम गाड़ी को मुकम्मल पार होने देंगे। ये गलती लोग कर बैठते हैं, है ना, अक्सर मदरसे के बच्चे। आपको अगर कोई टोपी दाढ़ी देख करके, कुर्ता पजामा देख करके कोई चिढ़ाने की कोशिश करे तो उनका जवाब नहीं देना है आपको। बात समझ आई? क्योंकि ये हालात ऐसे बन गए हैं कि टोपी और दाढ़ी को देख करके, खास तौर पर मदरसे के बच्चों को देख करके लोग तकलीफ में आ जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? बूढ़ा गाली दे रहा था, मुसलमान था, हिंदू था, क्या कह रहा था? तुम लोग क्या, तुम लोग गाली दे रहा था? हाँ, तुम लोग के दे रहा था? कहाँ का था वो? तो बताना चाहिए नहीं लोग को। किस जगह? खैरियत कहाँ पे? इधर। चढ़ा। अच्छा, लोग को हम खरीद लेते हैं उन लोग को, ठीक ना। तो ये देखो परेशानी आ जाती है। जैसे कि आप अभी अक्सर इलाके में जाएंगे, मुख्तलिफ इलाके में जाएंगे, अलग अलग गांव के हैं, अलग अलग इलाके के हैं, अलग अलग ज़िलों के बच्चे आप साथ हैं। तो चूंकि दूर दराज का सफ़र है, तो ये बातें आप ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि कोई भी अगर आपको जो है टोपी दाढ़ी देख करके परेशान करने की कोशिश करेगा, कुछ बात बोलेगा, चिढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसका कतन आपको जवाब नहीं देना है, आपको खामोश रहना है। बस भाई, बिल्कुल जवाब नहीं देना है। तो वो यानी शुरू कर रहा है। वो शुरू कर रहा है मतलब तुमसे कोई नुक्स खोज रहा है। जहाँ कुछ कीजिएगा तो आपको जो है वो परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा। और जहाँ भी ऐसी कोई बात हो तो हम आपको नंबर लिख करके दे रहे हैं, ठीक ना। अपने पास नंबर रखिएगा हम लोगों का, फौरन फ़ोन कीजिएगा, हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। रास्ते में कोई भी दिक्कत हो तो, बात समझ कि नहीं? हाँ, ऐसे तो आप लोगों के गार्जियन आ रहे हैं, लेकिन जो हजरात अकेला जाना चाहते हैं या जो हजरात गार्जियन नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ये नसीहत ज़रूर है कि आप हजरात किसी का जवाब नहीं देंगे, है ना। हाँ, और गांव में भी किसी से उलझना नहीं है। गांव में भी बहुत सारे लोग रहते हैं हजरत, जैसे अगर मुस्लिम की आबादी है, वहाँ पे मुसलमान की भी आबादी है, तो हमेशा आप लोग टोपी दाढ़ी में रहिएगा, टोपी कुर्ता में रहिएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको परेशानी हो जाती है ना। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये गलती आप नहीं करेंगे कि उनके जवाब देंगे, उनसे बात करेंगे, ऐसा नहीं करना है। घर में जाने के बाद खास ख्याल रखना है माँ बाप का। क्या करना है? माँ बाप का खास ख्याल रखना है, ठीक है। उनके साथ अदब के साथ पेश आना है, उनके काम में हाथ बटाना आपको है। जैसे कि माँ बाप के खुश करने का तरीका बताऊं आपको। जैसे कि आपके माँ बाप क्या है, सोए हुए हैं, है ना। जैसे कि आपके अब्बू सोए हुए हैं तो जा करके थोड़ा सा पैर दबाने लगे अपने से, बगैर कहे हुए, ले अब्बू पैर दबा देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उससे ये होगा कि बाप के दिल से दुआ निकलती है ना, और उनको लगेगा कि हाँ यकीनन तरबियत मिली है। बस है कि नहीं? मतलब ये कि अगर अब्बा कहिए देंगे कि बेटा पैर दबाओ, तो क्या फायदा होगा पैर दबाने से, बगैर कहे ना काम करना है ना। अम्मी सोई हुई है तो लाइए अम्मी थोड़ा सा सर में जो है ना तेल डाल देते हैं, मालिश कर देते हैं, तो थोड़ा सा सर इसे दबा दीजिएगा तो अम्मी सोचेगी ना, हाँ माशाल्लाह। कोई अब्बू अगर आपके काम कर रहे हैं जो आपके काम करने के लायक है और वो काम कर सकते हैं आप, तो उनको कहिए कि लाइए हम काम कर देते हैं। जैसे कि आपके अब्बू दुकान जाना चाहते हैं, पड़ोस में दुकान देना चाहते हैं, साबुन लेने के लिए जाना चाहते हैं, खुद से चल दिए, तो आप वहाँ पे कहिए कि लाइए ना हम जा रहे हैं दुकान, हम ला दे रहे हैं। कोई और आपके लायक काम हो कि नहीं वो काम आप कर सकते हैं, तो आपके अब्बू करने वाले हैं, तो वो जाके कहना है कि लाइए ये वाला हम काम कर देते हैं। और वही काम आपको करने के लिए आपके अब्बू या अम्मी कहेंगे जो आपसे हो सकता है। अच्छा थोड़ी है कि आपको कहेंगे जाओ बेटा मजदूरी करके आओ दिन भर, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे, क्योंकि आपसे वो काम नहीं होगा ना। तो जो काम आपसे हो सकता है वो अपने काम को जो है अपने अब्बू और अम्मी के साथ जरूर बटाइए, हाथ को जो जरूर बटाना है कि हमको ये काम हो जाएगा। अपने जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, उसका भी खास ख्याल रखना है। और जितने भी सबक दिए हुए हैं, अगर कोई भूल गए, आप सबक को जो है भूल गए, तो उसकी खैर नहीं है।
याद रखिएगा। क्योंकि जितने पढ़ाए हैं हजरत लोग या हम लोग जितने पढ़ाए हैं वो क्या करना है, 30 तारीख को हम लोग सब सुनेंगे, 1 से लेकर के 100 तक जितना पढ़ाए हैं, कलमा हो, दुरूद हो, जितने भी सबक हैं वो सब घर में अगर पता चल गया कि आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, सिर्फ खेल रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, बड़ों की अदब नहीं कर रहे थे, तो मदरसा आने के बाद यकीनन आपकी खैरियत ली जाएगी। बात समझ कि नहीं? हाँ, चूंकि देखिए स्कूल में और मदरसा में पढ़े हुए बच्चों के दरमियान फर्क होना चाहिए। स्कूल वाले बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को सलाम नहीं करते, देखा है? करते हैं लोग? नहीं करते हैं। स्कूल वाले बच्चे क्या करते हैं, खड़े खड़े पेशाब करते हैं। स्कूल वाले बच्चे क्या करते हैं, फुहड़ बातें करते हैं। स्कूल वाले बच्चे क्या करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। लेकिन मदरसा के जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं वो गाली गलौज, माँ बाप की नाफरमानी, है ना, चोरी डकैती, तो अगर आप लोग ये कीजिएगा तो बताइए उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। आप कोई भी काम कीजिएगा ना तो आप पे कड़ी नजर है। बस समझ गए नहीं? चूंकि आप धार्मिक लिबास पहने हुए हैं ना, तो कोई भी एक काम कीजिएगा तो फौरन निशाना यही साधा जाएगा कि तुम्हारे मदरसे में ही सिखाया जाता है। ये बात बोलते कि नहीं? अगर आप एक गलती करते तो डायरेक्ट माँ बाप को नहीं बोला जाएगा, कहीं मदरसा में पढ़ते हो जी, यही सिखाया जाता है वहां पे। अब बताइए आप गलती किए हैं और मदरसा पे आंच आ रही है, फिर कहेगा कौन तुमको पढ़ाया है? यही सब सिखाया जाता है, पढ़ाई नहीं होती मदरसा में। ये देखिए बच्चा ऐसे गलती कर रहा है, एक गलती की वजह से हजरत पूरा मदरसा क्या होता है, वो बदनाम हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो मदरसे पे आंच आए, मदरसे की बदनामी हो, माँ बाप की बदनामी हो। आप गलती करते आपके माँ बाप की बदनामी होती है ना, किसका बेटा है, अरे फलाना का बेटा है, अरे उसका बाप ऐसा है तो बेटा कैसा रहेगा, लोग बोल देता है। सुना कि नहीं बोलता, अरे उसका बापे इतना ऐसा है तो उसका बेटा कैसा होगा। इसलिए अपने बाप की इज्जत को आपको तार तार नहीं करना है, अपने बाप की इज्जत को सलामत रखना है आपको, अपने मदरसे की इज्जत को सलामत रखना है। मदरसे से हमेशा मोहब्बत करनी है ना, जिस मदरसे में पढ़ते हैं उससे मोहब्बत करनी है। अब जाहिर सी बात है आप लोग घर जा रहे हैं तो घर से कितनी मोहब्बत आपको, खुशी है, रात भर आप लोग सोए नहीं, है ना, बदमाशी कर रहे हैं, सुबह सुबह उठते उठते पूरा एकदम हल्ला हंगामा, आज घर जाना है पूरा, है ना। तो उस तरीके से जो जिस तरीके से आपको घर से मोहब्बत है उसी तरीके से मदरसे से भी मोहब्बत होनी चाहिए। चूंकि ये मदरसा आपके लिए क्या है, ये दारुल इल्म है, इल्म का घर है ये, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दारुल उलूम बोला जाता है, यानी कि बेशुमार उलूम, बेशुमार इल्मों का घर ये है। हर तरीके से इल्म हमें बांटे जाते हैं, यहाँ पे तरबियत दी जाती है, हमें इंसान बनाया जाता है। इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मदरसा है। तो इतनी बातें आपने अगर समाअत कर ली है तो यकीनन अगर उस पर अमल कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी छुट्टी यकीनन कबूल हो जाएगी, है ना। और जब जाइए तो क्या बोलते हैं, मुसाफा करके जाइएगा हजरत लोग से, है ना। और माँ बाप का भी हाथ चूमा जाएगा और उस्ताद का भी। माँ बाप का हाथ चूमते हैं आप लोग? कौन कौन नहीं चूमता है, हाथ उठाओ। आज कौन कौन चुना? आज जाएंगे तो पहले माँ बाप को क्या करना है, हाथ चूमना है, ठीक ना। अब वो आएंगे चाहे कोई आएंगे तो फर्क यही ना होगा कि हाँ बेटा मेरा पढ़ा है, अदब के साथ पेश आना है, बदमाशी नहीं करना है ना। और एक खास ख्याल रखना है कि जैसे कि अगर माँ बाप को कुछ देना हो ना, बताया तुम तरीका, तो गिलास में पानी देना हो तो ऐसे दोनों हाथ से, तरीका यही है, अदब, है ना। कुछ भी सामान देना हो तो क्या करना है, दाहिने हाथ से और दोनों हाथ से, ठीक ना। और अगर पानी पीना हो तो दाहिने हाथ से बैठ करके 3 सांस में पानी पीना है। जमाई आए तो मुंह पे क्या करना है, हाथ रखना है, ठीक है, और ला हौल वला कुव्वत पढ़ना है, ठीक ना। अगर जो बंदा मुंह में हाथ नहीं रखता, सिर्फ ऐसे किया हुआ है, तो शैतान उसके मुंह में क्या करता है, पेशाब कर देता है। बताओ कितना खराब बात है ना, कि शैतान उसके मुंह में पेशाब कर दिया है। अब जिसके मुंह में शैतान पेशाब कर दिया तो उसका मुंह क्या होता है, नापाक हो जाता है। अब वो कुरान याद करेगा, अब कोई याद करेगा तो याद होगा। इसीलिए इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि जब भी अगर मतलब ये कि जमाई आए तो मुंह पे हाथ रखना है ना, ऐसे ऐसे हाथ रखना है, बस है कि नहीं। हाँ, और छींक आए तो क्या पढ़ना है, और सुनने वाला
हाँ, समझ रहे हैं? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको ख्याल रखिएगा। जब भी घर में दाखिल हो तो कौन सा पैर दाखिल करेंगे? दाहिना पैर दाखिल करेंगे। बाहर निकलेंगे तो दाहिना। दाखिल होते वक्त भी, और बाथरूम में दाखिल होंगे तो कौन सा पैर? हाँ, बायां। बाथरूम निकलते वक्त दाहिना। ये ख्याल रहेगा सबका, है ना? घर में टोपी कहाँ रखेंगे? क्या अलमारी में? और किताब मदरसा में छोड़ देना है। मदरसा में किताब नहीं छोड़ना है ना? ये जुब्बा है, जुब्बा सिर्फ खास टाइम के लिए है। घर में अगर जुब्बा आप लेके जा रहे हैं तो सिर्फ ईद बकरीद के लिए ही, खास खास मौके के लिए यूज कीजिएगा। बस समझ कि नहीं? कहीं शादी में जा रहे हैं तो इसको पहन लीजिएगा, है ना? कहीं अगर मतलब एक मिलाद शरीफ में जा रहे हैं, इसको पहन लीजिएगा जुब्बा को। जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं तो जुब्बा पहन लीजिएगा। खेलने कूदने के लिए जो है जुब्बा ये नहीं है। घूमने के लिए जुब्बा नहीं है। रास्ता में चलने के लिए जुब्बा नहीं है। सिर्फ नमाज के लिए जुब्बा है। और कहीं अगर बढ़िया जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे 4 आदमी हो तो वहां पे जुब्बा पहन लीजिएगा और मुकम्मल वज़ाक़त के साथ जाइएगा, ताकि कोई पूछे कि कहाँ पढ़ते हैं बाबू, तो दारुल उलूम कादरिया जमात निज़ाम, है ना? हाँ, माशाअल्लाह। चलिए, तो छुट्टी कब से कब तक है? हाँ, 25 से 30 तक, यानी कि 5 दिन आपकी छुट्टी है। आज तो मान के चलिए कि माइनस ही हो गया, आज जाते जाते शाम हो जाएंगे, है ना? तो 5 दिन की आपकी छुट्टी है। और 5 दिन के दरमियान देखो, लड़का जमाई ले रहा है, मुंह हाथ में रखा है। पहले तो जब्त करना है। क्या करना है? जमाई को जब्त का मतलब कंट्रोल करना है ना? उसके बाद जो है आपको अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो चलिए, लाइए, हो गया।